नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातक कैसे होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लेना ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों। सिंह लगन के जातक स्वभाव से उग्र होते हैं। इनका कद सामान्य और शरीर छरहरा होता है, यानी कि उतना मोटा नहीं होता शरीर। इनकी भौहें अधिकतर मिली हुई होती हैं। शारीरिक रचना गठी हुई होती है। सिंह राशि वालों को प्रायः गुस्सा नहीं आता, यदि आता है तो एकदम बहुत अधिक आता है। यह फिर मुश्किल से ही शांत होते हैं। एक बार किसी से शत्रुता होने पर हमेशा के लिए उसके बैरी हो जाते हैं। व्यंग्यात्मक बातें करना, बात बात पर हंसी मजाक करना इनकी आदत होती है। सिंह लगन की जातकों में आत्मविश्वास की अधिकता होती है। यह जातक अनुशासन के प्रिय होते हैं। विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की कला इनमें विशेष रूप से देखी जाती है। राधे। यह अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रति सम्मान रखते हैं और अपनों से बड़ों की इज्जत करना बखूबी जानते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखना है कोई इनसे सीखे। सच्चे प्रेम में विश्वास रखना इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। धर्म कर्म के मामले में यह कट्टर ना होकर के नरम विचारों के होते हैं। जीवन में सफलता के अवसर सिंह लगन वालों को कई बार मिलते हैं। इनमें शासन करने की अद्भुत कला और दक्षता होती है। प्रायः यह आलसी और लापरवाह हो जाया करते हैं। जीवन में किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारे जीवन लगे रहते हैं। सिंह लगन वाले लोग प्रायः पुत्र का अभाव इनको जीवन में रहता है। या तो पुत्र होता नहीं है या एक ही पुत्र इनको होता है, ऐसा देखा जाता है। बाकी चीजें पूरी कुंडली पर डिपेंड करती हैं। जो परिवार और कुटुंब के मान सम्मान को ऊंचा करने वाला सुपुत्र और पिता की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ये है सिंह लगन वाले जातकों का संक्षिप्त परिचय। बाकी इस पर हम अग्रिम वीडियो भी बनाएंगे, आप उसको भी देखिए। सिंह लगन पर सभी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। सूर्य सिंह लगन के लिए जो होता है वो लग्नेश होकर के केंद्र व त्रिकोण का स्वामी बनता है, अतः बहुत मान सम्मान को देने वाला, धनदायक, शुभ फलदायक होता है। सूर्य का स्वराशि आदि होकर बलवान होना अपनी दशा में धन, स्वास्थ्य, राज्य, कृपा, यश आदि को देने वाला सिद्ध होता है। सूर्य यदि निर्बल पाप युक्त हो तो अपमान, स्वास्थ्य हानि, धन व्यय भी करा देता है। चंद्रमा सिंह लगन वालों के लिए द्वादश भाव का स्वामी बनता है। चंद्र बलवान होकर शुभ भाव सूर्य से दूर होना धन, यश, मान सम्मान प्रदान करेगा। यदि चंद्र सूर्य के निकट अस्त, नीच, पाप प्रभाव आदि से निर्बल हुआ तो नेत्र विकार, अपयश, निर्धनता, व्यय आदि अशुभ फल देगा। क्योंकि चंद्र कर्क राशि अर्थात द्वादश भाव का फल करेगा। मंगल सिंह लगन वालों के लिए मंगल चतुर्थ व नवम का स्वामी बनता है, अर्थात केंद्र व त्रिकोण का स्वामी होने से सिंह लगन के लिए विशेष शुभ राजयोग कारक ग्रह है। यदि मंगल जन्म कुंडली में जरा भी बलवान होगा तो अपनी दशा में ग्रह सुख, धन सुख, भाग्य सुख, मान सम्मान और पदवी आदि प्रदान करेगा। यदि मंगल निर्बल हुआ अर्थात कमजोर हुआ तो अल्प धन, अल्प सुख, भाग्यहीनता आदि अशुभ फल प्रदान करेगा। ये मंगल का प्रभाव रहेगा सिंह लगन वालों की कुंडली में। बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा? सिंह लगन वालों का बृहस्पति यदि बलवान होगा और अपने भाव पर उसकी दृष्टि होगी तभी लाभ देगा, क्योंकि जन्म कुंडली में यह पंचम और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। स्वग्रही उच्च और शुभ भाव में बैठा बृहस्पति लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु पंचम भाव में पड़ती है। बृहस्पति यदि जन्म कुंडली के कमजोर अथवा नीच
स्थान में हुआ तो भाग्य हानि, पुत्रनाश, पिता को हानि, अपूर्ण और अल्प विद्या आदि अशुभ फल देगा। अब यहाँ पर बुध का क्या फल रहेगा जानते हैं। सिंह लगन के लिए बुध द्वितीयाधिपति एवं एकाधिपति बनता है, यानी कि 11वीं का स्वामी बनता है, दूसरे का स्वामी बनता है। द्वितीय होने के कारण यह एकादश भाव को फल करेगा। अतः बुध बलवान होने पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, अर्थात बलवान बुध स्वास्थ्य हानि देगा किंतु धन आदि का परिणाम अच्छा देगा। निर्बल बुध कुटुंब से वैर अथवा विपत्ति आदि करेगा। शुक्र जो होता है सिंह लगन के लिए दशम और केंद्रवत तृतीय त्रिक भाव का स्वामी बनता है। दशम भाव का स्वामी होने से शुक्र अपनी प्राकृतिक शुभता खोकर पापी हो जाता है और तृतीय का स्वामी होकर पुनः अनिष्ट फल देने वाला होगा। शुक्र का निर्बल होना, उस पर कोई शुभ प्रभाव न होना धन आदि के लिए अत्यंत शुभ है, किंतु पत्नी अथवा पति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोटी बहन, स्वास्थ्य और राज्य संबंधी विषयों के लिए अनिष्ट फलदायक सिद्ध होगा। शनि सिंह लगन वालों के लिए शनि सप्तम और षष्ठ भाव का स्वामी बनता है। ठीक है। नैसर्गिक पापी होने से शनि सप्तम भाव का स्वामी होने से उसका पाप प्रभाव नष्ट हो जाता है। ठीक है, किंतु षष्ठ भाव का स्वामी होने से वह पुनः पापी हो गया। अतः अपनी दशा व अंतरदशा में शनि ऋणग्रस्त, धनहानि, रोगदायक व अशुभ अनिष्ट फल देने वाला यहाँ पर बनेगा। अगर आपको इसमें कुछ जानकारी समझ में ना आए तो आज आप हमसे आज पूछ भी सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और आपको कुंडली दिखाना है तो हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।